मेरे गरीब दोस्तों, ऐसा अमल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो, मेरा वादा है सिर्फ 11 बार पढ़ते ही 11 मिनट में असर करने वाला ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है। आप इस अमल को सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे 11 बार पढ़ते ही। मेरे दोस्तों, दौलत की ऐसी बारिश कि लोग पूछने पर मजबूर हो जाएं कि तूने ऐसा क्या पढ़ा है। देखें, वजीफे तो आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़े होंगे, लेकिन अपने कलेजे का वो राज, वो तस्बीह, वो ख़जाना आपके हवाले करूँगा मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ। अब आपने अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी बैठकर तन्हाई में सिर्फ आधी से 1 मिनट आपने इस अमल को देनी है। और मेरा यकीन करें, 11 मिनट के अंदर अंदर आपकी तकदीर के बंद दरवाजे ये अमल खोल देगा। जो लोग कहते हैं ना, मेरे वजीफे असर नहीं करते, मैं सारी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाता आया हूँ, तो आज मेरा वादा है सिर्फ 11 बार ये पूरा अमल देखें। आपने अच्छी तरह समझना है, ये जिस्म के कोने कोने से ख़तरनाक बीमारियों को दूर कर देगा। बे औलाद भी पढ़ें, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है। अगर आपके रिश्ते नहीं आते हैं, इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएंगी, कर्जे दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर। जालिम का जुल्म पढ़ते ही देखें, अगर आप पर कोई जुल्म भी करता है, ज्यादती भी है, शोहर जालिम, सास जालिम, इस अमल को पढ़ते ही आपके इंशाअल्लाह कदमों में गिरकर माफिया मांगेंगे। रूठ हवा महबूब, अक्सर लोग मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, इस अमल को पढ़ते ही रूठ हवा महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए दुनिया का सबसे ख़ास और मुजर्रब अमल आपके हवाले करने लगा हूँ मेरे दोस्तों। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। और इस छोटे से अमल को मेरी बताई हुई तरतीब से देखें, न दिन की पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की। पहले मैं आपको पहला वजीफ़ा बताता हूँ, फिर मैं आपको पहले वजीफ़े के बारे में नहीं बताऊँगा, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह पूरा अमल आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। एक आधी मिनट तो लग जाएगी, लेकिन मेरे गरीबों, जिंदगी की वो खोई हुई रौनक, वो खोई हुई खुशियां वापिस आ जाएंगी, क्योंकि ये अमल आपके ऊपर से बदनज़र को भी ख़त्म करेगा। बदनज़री आपको खा गई है, लोगों की गंदी नज़रें आपको खा गई हैं। ये वो दुनिया का वाहिद अमल है। देखें, बदनज़र दूर, जादू ख़त्म, बंदिशें ख़त्म। देखें मेरे भाइयों, मैंने ये अमल पहले अपनी ज़िंदगी में आजमाया। मैंने खुद अपने मुश्किल वक़्त में, माली परेशानी में इस अमल को पढ़ा, और अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से ऐसी गैबी दौलत अल्लाह पाक ने मुझे दी कि मुझे इस अमल के पढ़ने के बाद किसी और तस्बीह, किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं पिछले 4 सालों से ये अमल पढ़ने लगा हूँ, यानी कि 4 साल हो गए मुझे इस अमल को पढ़ते हुए, और मैंने ये अमल जिसे भी दिया, रब्बे काबा की कसम, वो एक ही झटके में फ़कीर से बादशाह बन गया। अब आपने इस अमल को पहले समझना है और बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, इंशाअल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे अल्लाह वालों। अब आपने सबसे पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ना है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों, आज हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को आपने सिर्फ 11 बार पहले नंबर पे पढ़ना है। लेकिन आज आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, फिर या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ना है, फिर या रब्बना या रब्बी को पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है। देखिए मेरे दोस्तों, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील बादशाह बनाने वाला ऐलान है। देखिए मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान हर तरफ से टूट जाता है, दरवाजे बंद सारे हो जाते हैं, लोग थूकते हैं, दुनिया मुंह फेर लेती है। ऐसे वक्त में अल्लाह ने एक कलमा दिया है,
एक आसमानी कोड, एक राज जो अंबिया ने जंगों में पढ़ा, जो साहबा ने खौफ में पढ़ा, जो गरीब ने भूख में पढ़ा, जो मुसाफिर ने तन्हाई में पढ़ा और किस्मत बदल गई, वो कलमा है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, यानी अल्लाह काफ़ी है, मेरा कारसाज बेहतरीन है, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मेरा रब मेरे साथ है। ये कलमा सिर्फ लफ्ज़ नहीं, कायनात का ताला खोलता है। ये वो कलमा है जिसने साहबा की फौज को फरिश्तों की फौज में बदल दिया। ये वो कलमा है जिसने गरीबों को घर में अचानक रिज़्क उतारा। ये वो कलमा है जिसने बीमार को सेहत, मखरूस को सुकून, बेघर को साया दिया। जब इंसान अपने दिल की गहराई से कह दे हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, तो आसमान के ऊपर से एक ऐलान होता है, ए फरिश्तों, इस बंदे की मदद के लिए उतर जाओ, इसकी तकदीर का रास्ता खोल दो, इसकी मुश्किल हटा दो, इसके रिज़्क की दीवार गिरा दो। ये वो जुमला है मेरे दोस्तों, वो जुमला है जो दुश्मन का वार बेअसर कर देता है, जो हसद को खाक कर देता है, जो बदकिस्मत को खोल देता है। मेरे दोस्तों, ये कलमा बोलने वाला गरीब नहीं रहता, इसकी किस्मत का नक्शा बदल जाता है, इसके नसीब पर अल्लाह अपना हाथ रख देता है। जब कोई कह दे हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, तो दुनिया बेबस हो जाती है और इंसान ताकतवर हो जाता है। देखें क्यों इस अमल की पूरी दुनिया में धूम मची है, क्यों हजारों लाखों लोगों ने इस अमल को पढ़ के अपने हालात को बदला है। दुनिया जहां में इस अमल के डंके बजे हैं, फकीर बादशाह बने हैं, मांगने वाले बांटने वाले हाथ बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये अमल आपकी हर तरह की मुश्किल परेशानी को इंशाअल्लाह एक झटके में दूर कर देगा। एक ही झटके में जालिम का जुल्म खत्म हो जाएगा, एक ही झटके में रूठावा महबूब कदमों में गरीबी खत्म, कर्जे खत्म, मेरे दोस्तों बीमारी खत्म, बेऔलादी खत्म, यहाँ तक के जो बदनज़र आपकी घर गृहस्थी को खा गई है, एक झटके में गंदी से गंदी बदनज़र का खात्मा हो जाएगा। और मेरे गरीबों, जिंदगी से और क्या चाहिए अब आपने? सबसे पहले नंबर पर तन्हाई में बैठ कर देखें, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठ कर एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन भरोसा करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, बहुत अच्छा है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, वो भी अच्छा है। देखें मेरे गरीबों, कोई भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर ये गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाला अमल शुरू करना है। अब आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फौरी तौर पर मेरे गरीब दोस्तों, आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है, यानी ताउस तस्मिया लाजमी पढ़नी है, जिससे तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। और गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का पहला मोजज़ाती वजीफा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील करते हुए 11 बार पढ़ना। देखें, पहले पहला वजीफा पढ़ना है, फिर दूसरा, तीसरा, ये 3, 4, 5 जो भी बच्चों वाले आसान से वजीफे मैं आपको बताऊंगा, आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने हैं। चाहे आधी रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, किसी भी वक्त, चलते फिरते उठते बैठते जिंदगी में एक बार पढ़ लें, पूरी जिंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की जरूरत ना पड़ेगी। मेरे गरीबों, किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। बाप ने जैसे ही किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जैसे ही मेरे गरीब दोस्तों आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले, हर तरह की मुश्किल परेशानी को जड़ से ख़त्म करने वाले इस अमल का पहला मोजज़ाती वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को 11 बार पढ़ना है। अब आपने 11 बार जैसे ही गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाला, खाली झोलियों अलमारियों को दौलत से भर देने वाला ये वजीफ़ा पढ़ लिया, तो मेरे गरीब दोस्तों आपने वहीं बैठे बैठे अमल का दूसरा मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में या हय्यू या कय्यूमों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या हय्यू या कय्यूमों के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज इस अमल में या हय्यू या कय्यूमों को बताई हुई तरतीब से पढ़कर मेरे दोस्तों फिर जो तमाशा होगा, देखें, मैं 4 साल पहले मैंने जब पहली बार ये अमल करा, यकीन करें मेरे ऊपर कर्जा था, बीमारी थी, गरीबी थी, लाचारी थी, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। मेरे दोस्तों, इस अमल को मैंने जब पहली बार
अल्लाह वाले एक बुजुर्ग के बताए हुए तरीके से पढ़ा। यकीन करें उसी दिन मेरे हालात बदल गए। ऐसी ऐसी जगह से मुझे रिज़्क दौलत पैसा मिलना शुरू हुआ कि मेरी अक्ल हैरान रह गई। फिर उस दिन के बाद से लेके आज तक मैंने कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने इस अमल को ना पढ़ा हो। मैं इस अमल का दीवाना हो चुका हूँ। मैंने जब भी अपने मुश्किल वक़्त में माली परेशानी में इस अमल को पढ़ा, मेरे दोस्तों मेरे वारे न्यारे हो गए बाप ने। दूसरे नंबर वाला मुजज़ाती वजीफ़ा, पहला वजीफ़ा 11 बार पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे या हय्यू या कय्यूमों को पढ़ना है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक नाम ऐसा है जो इसमें आज़म कहलाया है, यानी ऐसा नाम कि अगर बंदा आहों आंसुओं और टूटे दिल के साथ पुकारे या हय्यू या कय्यूमों तो अर्श हरकत में आता है। वो नाम है या हय्यू या कय्यूमों का, यानी ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए हर चीज़ को सहारा देने वाले, ए निज़ाम चलाने वाले। इस दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है मगर अल्लाह हय्यू है, यानी जिंदा है। हर चीज़ गिर जाती है मगर अल्लाह कय्यूम है, थामने वाला है। ये वो नाम है नबी पाक ने तकलीफ में पढ़ा, जिसे उम्मत के लिए औलिया ने फाकों में पढ़ा, जिस नाम को मकरूज ने रोकर पढ़ा, जिससे बेऔलाद ने तरसते हुए पढ़ा, और फिर अल्लाह ने ऐसे दरवाजे खोले, ऐसे रास्ते दिए, ऐसी मदद भेजी कि इंसान हैरान रह गया। ये नाम दिल की रोशनी दे देता है, दिमाग को शिफा देता है और बंद तकदीरों को दौड़ने पर मजबूर कर देता है। जब कोई बंदा कहता है या हय्यू तो इसकी रोटी में बरकत आती है। जब कोई कहता है या कय्यूमु तो इसकी किस्मत का पहिया चल पड़ता है। ये नाम गरीब को सुल्तान बना सकता है, ये नाम कंगाल को बादशाह बना सकता है, ये नाम खाली हाथों को खजाने दे सकता है। ये अल्लाह के खजाने खोलने की चाबी है। मेरे दोस्तों आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में या हय्यू या कय्यूमों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के मेरे बताए हुए अमल में आपने मेरी बताई हुई तरतीब से या हय्यू का या कय्यूमों को पढ़ना है। पहला वजीफ़ा जैसे ही आप लोग मेरे दोस्तों हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का 11 बार पढ़ लें तो आपने वहीं बैठे बैठे मेरे गरीब दोस्तों या हय्यू या कय्यूमु या हय्यू या कय्यूमु पढ़ते जाएँ और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएँ। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाओगे लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। या हय्यू या कय्यूमु, या हय्यू या कय्यूमु को आपने 21 बार पढ़ना है। देखें इस वीडियो को अपने गरीब तंगदस्त परेशान हाल बहनों भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, खुदारा अल्लाह के लिए उसके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना ताकि उसके भी हालात बदल जाएं, ताकि उसकी भी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो। देखें मुझे आपसे कोई भी लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे देखें मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। खुदा की कसम आपकी दुआ लग गई ना मेरे दोस्तों, मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी हैं, किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी बीमारी, तकलीफ में, मेरी ये वीडियो आपके सामने जैसे ही आए आपने फौरी तौर पर ये अमल पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें सारी चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है, चाहे अपने घर में पढ़ें, दफ्तर में पढ़ें, ऑफिस में पढ़ें, मदरसे में पढ़ें, किसी भी दिन पढ़ें, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पढ़ें, लेकिन सारी चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को शुरू करना है, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई बंदा या बंदी अगर जिसे दुरूद शरीफ ना आता हो तो बस वो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का पहला वजीफ़ा 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का पढ़े। फिर वहीं बैठे बैठे मेरे दोस्तों या हय्यू या कय्यूमु को बताई हुई तरतीब तादाद में 21 बार पढ़े। फिर तीसरे नंबर पर या रब्बना या रब्बी को मिलाकर पढ़ना है। देखें इंसान जब थक जाता है, जो दुनिया का बोझ उठाते उठाते कंधे टूट जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ही लफ्ज़ बचता है या रब्बना या रब्बी, ए मेरे रब, ए हमारे रब। ये अंबिया का लफ्ज़ है, या आदमी की दुआ है, या आदम की दुआ है, ये नूह की फरियाद है, ये इब्राहिम की पुकार है, या याकूब के आंसू है, ये यूसुफ की दुआ है, ये मूसा की सदाएं हैं। ये लफ्ज़ दिल तोड़कर अल्लाह तक पहुंचता है। मेरे दोस्तों जब कोई
मेरे दोस्तों रोती हुई आवाज़ में कहता है, या रब्बी। तो अल्लाह फरमाता है, मैं सुन रहा हूँ, बता क्या चाहता है। दुनिया का कोई बादशाह आपकी बात ना सुने, कोई दोस्त जवाब ना दे, कोई रिश्तेदार कोई रिश्ता आपके दर्द को ना समझे, मगर या रब्बी अल्लाह के दिल को हिला देता है। ये वो लफ्ज़ है मेरे दोस्तों, ये वो लफ्ज़ है जिसके बदले में अल्लाह गरीब को अमीर कर देता है, बेबस को बाइख्तियार कर देता है, मुफलिस को मालिक बनाता है। मेरे दोस्तों सारे राज, सारी बरकतें, सारा करिश्मा इन 3 लफ्ज़ों में जमा है। जब कोई इंसान टूटे दिल के साथ, खाली जेब के साथ, सफ़ेद हाथ के साथ, आंसुओं के साथ एक ही वक्त में ये 3 सदाएं बुलंद करे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यू या कय्यूम, या रब्बना या रब्बी, तो फिर ऊपर क्या होता है? आसमान पर खामोशी छा जाती है, फरिश्ते झुककर सुनते हैं, दलाइल का दफ्तर खुल जाता है। अल्लाह अपने फरिश्ते से कहता है, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, इसके घर पर रिज़्क़ उतार दो, इसके लिए दौलत के दरवाजे खोल दो, इसकी पूरी परेशानियों को हटा लो और इसके लिए बरकत लिख दो, और इसके नाम के यानी कि इसके नाम पर खुशहाली जारी कर दो। और फिर किस्मत की वो दीवार जो सालों से बंद थी फट जाती है। मेरे दोस्तों रिज़्क़ की वो नदी जो रुकी हुई थी चल पड़ती है, दौलत की वो बारिश जो रुक गई थी बरस पड़ती है। फरिश्ते आपके घर तक बरकत पहुंचाते हैं। वो लोग आपको हकीर जो समझते हैं जमीन पर गिरते हैं, जो नौकरी नहीं मिलती थी सामने आती है, जो कारोबार नहीं चलता था चमक उठता है, जो पैसा नहीं आता था बारिश बनकर बहने लगता है। मेरे दोस्तों ये कम्बिनेशन फ़कीर को यानी कि फ़कीर नहीं रहने देता, ये कम्बिनेशन इंसान को बादशाह बनाता है। दिल को ताकत, हाथ को रिज़्क़, घर को बरकत से भर देने वाला दुनिया में देखें, याद रखें, इससे ताकतवर दौलत खींचने वाला कोई अमल नहीं। देखें आपने ज़िंदगी में एक बार इस अमल को लाजमी पढ़ना है और फिर मुझे बताना है कि आपके हालात बदले नहीं बदले, आपकी गरीबी, फकीरी, बीमारी दूर हुई नहीं हुई। देखें लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, हजारों लाखों लोगों ने दुनिया जहां में इस अमल को पढ़ के अपने हालात को बदला है, अपनी गुर्बत और गरीबी को अल्लाह के हुक्म से दूर किया है। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों फौरी तौर पर अमल का 3 नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी का अमल में शामिल करना है। दोनों को मिलाकर आपने देखें जैसे ही आपने 2 वजीफ़े पढ़ लिए, दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल में, हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर करने वाले इस खास अमल में जैसे ही आपने 2 वजीफ़े पढ़ लिए, दुरूद शरीफ एक बार पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार, या हय्यू या कय्यूम को आपने 21 बार पढ़ा। अब आपने या रब्बना या रब्बी, या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। मेरे गरीब दोस्तों आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़कर फौरी तौर पर इस अमल में सूरह कौसर को शामिल करना है। देखें मैंने आपको 80% अमल बता दिया है, आखिरी हिस्से हैं, आखिरी जुमले हैं। अगर एक जुमला भी यहाँ से वहाँ हो गया तो फिर पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। देखें सारी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है, दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि बंदा ज़िंदगी में एक बार कोई अमल पढ़ ले, न दिन की पाबंदी, न वक़्त की, न जगह की, जब दिल करे। जब भी आप लोग दिन भर में, शाम में, रात में 1 आधी मिनट के लिए फारिग हो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ते ही आपने खूब सारी दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह आज बिन मांगे भी मिल जाएगा, लेकिन आपने फिर भी मांगना है अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए, मुराद के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए। इससे बेहतर वजीफ़ा शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिले। मेरे दोस्तों अब आपने आखिर में सूरह कौसर के साथ अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, जो शायद आपने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में शायद कभी ना किया हो। आपने अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी में सूरह कौसर को भी बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों आज सूरह कौसर के साथ अस्तगफिरुल्लाह का ऐसा राज, ऐसी तस्बीह मेरे दोस्तों जो आपने आज से पहले न सुनी होगी न पढ़ी होगी। दोस्तों कभी तुमने सोचा अल्लाह ने कुरान में सबसे छोटी सूरत आखिर क्यों रखी, क्यों इसका नाम कौसर रखा, क्यों इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं लेकिन ताकत 1000 सूरतों से ज़्यादा है। कौसर का मतलब है भाइयों बे इंतहा दौलत, ना ख़त्म होने वाली नेमत, आसमानों की
बारिशें, ऐसे खजाने जिनकी गिनती नहीं। कौसर सिर्फ एक नहर जन्नत नहीं, ये दुनिया में भी खजाने के दरवाजे हैं। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब हुजूर का दिल तोड़ा गया, जिस्म थका, रोजी कम, लोग ताने दे रहे थे और अल्लाह ने फरमाया मैंने आपको कौसर अता कर दिया। यानी लोग कुछ भी कहें, मैंने आपके नाम पर रिज़्क़ के खजाने खोल दिए हैं, आपके नसीब पर गनी दौलत लिख दिया है। सूरह कौसर वो दरवाज़ा है जिससे बंदे की किस्मत का नक्शा बदल जाता है। ये इज्जत और रिज़्क़ का वादा है मेरे दोस्तों, ये दुनियावी तरक्की का ऐलान है। जो बंदा इसे मोहब्बत से पढ़ता है, फरिश्ते इसके घर का रुख कर लेते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, घर में वो बरकतें उतरती जिसे रोकने वाला कोई नहीं। और मेरे दोस्तों साथ में अस्तगफिरुल्लाह, दौलत को खींचने वाली बादशाही। अब सुनिए दूसरा राज इसके साथ आपने बिल्कुल आखिर में देखिए, जब आप हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ लें, या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ लें, या रब्बना या रब्बी को पढ़ लें, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। देखें अब सुनिए दूसरा राज, ऐसा राज जो जिस पर नूह अलैहिस्सलाम का पूरा कौम के सामने ऐलान था। अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, यानी अपने रब से माफ़ी मांगो, वो आसमान से बरकत बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें दौलत देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हें ताकत देगा। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब सिर्फ माफ़ कर देना नहीं है, इसका हकीकी मतलब है ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ के रास्ते खोल दे, मेरी रुकावटें दूर कर दे, मेरी तकदीर साफ़ कर दे। इस्तग़फ़ार वो कुंजी है जो कहत को रहमत में बदल दे, फ़िक्र को दौलत में, बेरोज़गार को रोज़गार में, अधूरे नसीब को मुकम्मल तकदीर में बदल दे। ये लफ्ज़ सीधा आसमान तक जाता है और जब बंदा बार बार कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो फरिश्ते दरवाजे पर जमा होने लगते हैं और अल्लाह कहता है इसके लिए माल लिख दो। ये लफ्ज़ दौलत को अपनी तरफ खींच लेता है। मेरे दोस्तों अब असल राज सुने, असल झटका, असल खजाना, वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब सूरह कौसर की बरकत और अस्तगफिरुल्लाह की बारिश एक जगह जमा हो जाए तो इंसान के नसीब पर लिखा हुआ फिक्र मिट जाता है। फरिश्ते इस बंदे को रिज़्क़ का मरकज़ बना देते हैं और चलता है वो ऐसे तो रिज़्क़ साथ चलता है, और हाथ उठाता है तो अल्लाह खजानों से भर देता है। मेरे दोस्तों ये वो कॉम्बिनेशन है, ये वो कॉम्बिनेशन, ये वो ताकत रखता है। गरीब की झोपड़ी में अल्लाह की दौलत उतरती है, सख्त बंदिशें टूटती हैं, तकदीर की जंजीरें पिघल जाती हैं, जिंदगी के नक्शे बदलते हैं, माली मामलात जादू की तरह सीधे हो जाते हैं। जब कोई बंदा कहता है इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह ने मुझे अताओं के समंदर दिए हैं, और इसी सांस में कहता है अस्तगफिरुल्लाह और मैं इन अताओं के दरवाजे खोलने लगा हूँ, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों इसके लिए वो लिख दो जो किसी इंसान ने सोचा भी ना हो, इसके घर में ऐसी बरकत उतार दो जो नस्लों तक चले। ये असल खजाना है, ये वो राज है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। मेरे दोस्तों और जब सूरह कौसर की अता, इस्तग़फ़ार की बारिश और तीन सबसे ताकतवर सदाएं हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, या हय्यू या कय्यूमू, या रब्बना या रब्बी एक साथ मिल जाए तो फिर सिर्फ एक चीज़ होती है, फरिश्तों की हाज़िरी, दौलत की बारिश, बरकत का तूफ़ान और तकरीब का इनकलाब, यानी कि तकदीर का इनकलाब। हस्बुनल्लाह दुश्मन को ख़त्म करता है, या हय्यू या कय्यूमू बदनसीब को खोलता है, या रब्बना या रब्बी दिल की फरियाद अल्लाह तक पहुंचाता है, और सूरह कौसर रिज़्क़ को आसमान से खींचती है, इस्तग़फ़ार इसे तेज़ बारिश की तरह बरसाता है। ये पांचों मिलकर बंदे को वो बना देते हैं जो तकदीर में नहीं लिखा होता। अल्लाह खुद इसकी तकदीर में गनी लिख देता है, फरिश्ते इसके रिज़्क़ के मुहाफिज बन जाते हैं, और इंसान कहता है मैंने तो बस पुकारा था, ये खजाने कहाँ से आ गए। मेरे दोस्तों इस कम्बिनेशन से बड़ा माली ख़जाना दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वो राज है जिससे फ़कीर बादशाह बनते हैं, मुफलिस ताजिर बनते हैं, बेरोज़गार मालिक बनते हैं और टूटे दिल वली बन जाते हैं। अब आपने चलते फिरते उठते बैठते ये पांचों चीज़ें एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। 3 वजीफ़े की तादाद तरतीब मैंने आपको बता दी है। जब आप ये तीनों को बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ लें मेरे गरीब दोस्तों, तो आपने वहीं बैठे बैठे अमल के अंदर अमल का
चौथे नंबर वाला वजीफ़ा यानी कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़कर अमल को शुरू किया, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ा, या हय्यू या कय्यूम को पढ़ा, या रब्बना या रब्बी को पढ़ा, तो फिर आपने आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और सिर्फ एक ही बार सूरह कौसर पढ़नी है। सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपने इस अमल में या हय्यू या कय्यूम को शामिल करना है। देखें जितने भी वजीफे पढ़ लिए, लेकिन आखिर में आपने सूरह कौसर को सिर्फ एक बार पढ़कर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी पढ़ लिया, या हय्यू या कय्यूम भी पढ़ लिया, या रब्बना या रब्बी पढ़ लिया। 3 वजीफे आपने पढ़ लिए, तो आपने सूरह कौसर पढ़नी है चौथे नंबर पर बिस्मिल्लाह के साथ, और फिर आखिर में आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। 5वां और आखिरी वजीफा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम लिखें। वजीफों की तादाद तरतीब मैंने आपको बता दी है मेरे दोस्तों, हर वजीफे की तादाद तरतीब बता दी है। बस आखिरी वजीफा आपने 11 बार पढ़ना है, ना एक कम हो ना एक ज़्यादा। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 को जब पढ़ लें तो फ़ौरन आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए मांगिएगा। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में नाम लिखें।